गाइज अभी हम जा रहे हैं आमिर फोर्ट। जो आमिर फोर्ट जाने से पहले गाइज आप एक छोटा सा नज़ारा ले लीजिए सुंदर से हाथियों का। जो राजस्थान है गाइज, यहाँ पे दो चीज़ें बहुत फेमस है, एक हाथी एक ऊंट, और तीसरे हैं यहाँ के फोर्ट्स। अभी हम जा रहे हैं आमिर फोर्ट, और आमिर फोर्ट से आपको सबसे जो खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है वो दिखता है जय सिंह फोर्ट का। जो अभी आपको जस्ट ये देखिए, ये खूबसूरत सा जो आपको फोर्ट दिख रहा है, किला दिख रहा है, ये है आमिर फोर्ट। जो आमिर फोर्ट था गाइज, ये 4 किलोमीटर के दायरे में बना है, और इसके साथ है एक छोटी सी नहर जो मैन मेड है, लेकिन यहाँ पे जो पानी कलेक्ट होता है वो आसपास के सभी पहाड़ों में जो इन्होंने वाटर सोर्सेज रखे हैं ना, उनसे कलेक्ट होके होता है। यहाँ पे आपको पार्किंग बहुत इजीली मिल जाती है। 50 रुपीज़ यहाँ पे जेन्युइन पार्किंग चार्जेस हैं, और यहाँ पे तकरीबन आपको 3 से 4 पार्किंग एरियाज मिलेंगे। हर जगह पे आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी कि पुलिस सिक्योरिटी जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, और पार्किंग फैसिलिटीज़ भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे तरीके से दी हुई हैं। अरावली की जो हिल्स हैं वो आपको यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से दिखती हैं, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 2 फोर्ट्स में कि यहाँ पे ऐसा कोई भी पेड़ नहीं होगा जो अनयूजफुल होगा। यहाँ पे सभी पेड़ जितने भी यहाँ आसपास आप देखोगे ना, सभी पेड़ों से कुछ ना कुछ बनता ही बनता है। और आमिर फोर्ट की सबसे जो बेसिक खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है। यहाँ पे जोधा अकबर की शूटिंग हुई है, मुगल आजम की शूटिंग यहाँ पे हुई है, लेटेस्ट जो तानाजी अनसंग वॉरियर बनी थी मूवी, उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। बहुत सारे छोटे छोटे से जो वीडियो सॉन्ग्स होते हैं उनकी शूटिंग यहाँ पे होती है, और ये एक बेसिक ऐसा फोर्ट है जो अलाउ करता है हर तरह की शूटिंग। और यहाँ पे सभी शूटिंग्स ऑलमोस्ट होती रहती हैं, तो कोई इतना खास है नहीं यहाँ पे शूटिंग्स का आपको कोई नहीं मिलेगी बेनिफिट्स। और किस्मत अच्छी हो तो हो सकता है आपको कोई ना कोई सेलिब्रिटी भी यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे लोग आते रहते हैं। वार्निंग दैट इस लेक में क्रोकोडाइल्स भी होती हैं। गाइज आमिर फोर्ट के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आमिर फोर्ट जो है इसे एक तरह से आमिर पैलेस आप इसे कह सकते हैं, और ये जो है ये फैला हुआ है 4 किलोमीटर के दायरे में, और 11 किलोमीटर दूर है ये मेन जयपुर सिटी से। और आमिर फोर्ट जो है गाइज, ये सबसे पहले ओरिजिनली जो बनाया गया था वो बनाया गया था मीनाज के राजवंशियों ने। मीना जिनको कहा जाता है, मीना इंग्लिश में कहते हैं, मीना एक्चुअल में है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इस पे राज जो किया वो किया मान सिंह की राजवंश ने, और आगे जैसे मान सिंह जी ने किया, जय सिंह फर्स्ट, जय सिंह द्वितीय ने किया। और बड़ी बात ये थी कि ये पहला ऐसा पैलेस है गाइज जिसमें अम्बा माता जी का एक बहुत बड़ा और पूजनीय मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे आपको कबूतर दिखेंगे। ऊपर आपको एक पैलेस में दिखेगा शीश महल, जहाँ पे शूटिंग हुई थी अपनी मुगल आजम की, जहाँ पे शूटिंग हुई है। ये देखिए द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ पिजन्स जो आपको पहले अल्बर्ट म्यूजियम के पास दिखा था। एंड ये जो आप सामने देख रहे हैं ना गाइज, इसका नज़ारा मैं आपको एक बार ऊपर से भी दिखाऊंगी। ये है केसर गार्डन, जो कि बनवाया गया था राजा अकबर के द्वारा जोधा भाई जी के लिए, और यहाँ पे आते थे, कश्मीर से लाया गया केसर था जो यहाँ पे आपको बताऊँ मैं कि लगवाया जाता था। एंट्री मना है क्या अंदर? इसका व्यूज़ है गाइज मैं आपको ऊपर से ही दूंगी, वहाँ से आपको ये बेस्ट व्यू दिखेगा और अच्छा भी लगेगा। यहाँ की जितनी भी कारीगरी है गाइज इस फोर्ट की, इस पैलेस की, ये सारी की सारी है मीनाकारी। इसमें छोटा छोटा शीशे का वर्क हुआ पड़ा है, और ऊपर जाने के लिए गाइज यहाँ पे मिलते हैं आपको 4 रास्ते। स्टार्टिंग तो आपको सिंगल रास्ते से होती है। एक रास्ता आपको इन्होंने बाय स्टेयर्स बनाया था राजाओं ने, एक बनाया है बाय स्लाइड्स, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट उनके द्वारा जाया जाता था। अभी हम जो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बाय स्टेयर्स, और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। इवन कोविड एरिया टाइम है, लेकिन स्टिल पीपल आर कमिंग, बिकॉज इंडिया है यार, किससे फ़र्क पड़ता है। सी दिस इज़ द वे। इस तरफ को अम्बा माता जी का मंदिर है। थोड़े मॉन्यूमेंट्स जो हैं गाइज वो थोड़े ख़राब भी हो चुके हैं, बिकॉज ये जो पैलेस है ना, इसको इन्होंने कोशिश की है टूरिज़्म वालों ने कि एक्चुअल पोजीशन में ही रखें। जैसे सिसोदिया रानी का बाग था, हवा महल है, इनकी एक्चुअल जो कलाकारी थी उसको इन्होंने रीबिल्ड किया है। लेकिन ये वाले जो पैलेस है ना गाइज, इनकी जो कलाकारी है उसको रीबिल्ड नहीं किया गया है, सिर्फ फ्लोर्स हैं जिनको रीलोकेट किया गया है और रीइंस्टॉल रीबिल्ड किया गया है। बाकी चीज़ों को नहीं किया गया है, बिकॉज
ड्यू टू सेफ्टी रीजंस और समथिंग, इसलिए इनको किया नहीं गया है। दिस इज़ द मेन एंट्री जहाँ से पर्यटकों के लिए एंट्री दी गई है। यहाँ पे अंदर आपको कैफ़े, फूडिंग, शॉपिंग, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, मतलब इट्स अ वेरी नाइस व्यू। अरावली पर्वत के डाउनहिल पे ये है। इसके साथ ही आपको मिलता है जयगढ़ फोर्ट का नज़ारा। तो इट्स सो गुड एंड सो ब्यूटीफुल। ओके गाइस, आमेर फोर्ट चढ़ते हुए आपको दिखेंगे इस तरह के बहुत ही खूबसूरत से जो राजस्थानी सेल्फ कल्चर्ड इक्विपमेंट्स होते हैं। यहाँ की कारीगरी होती है, थोड़ी फॉरेन कारीगरी भी यहाँ पे मिल जाती है आपको। बच्चों के टॉयज़ मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो हर जगह मिलेंगी, लेकिन जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो है राजस्थानी कैप्स, राजस्थानी एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ें, राजस्थानी बैग्स, छोटे छोटे राजा रानी के फ़ोटोज़, छोटा छोटा सा सब कुछ। और ये है गाइस, ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये एरिया कवर्ड बाय द राजा है। और ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये है दुर्ग, जहाँ पे इनके जो मेन सेनापति होते थे रखवाली के लिए कि हाँ कहीं से कोई आतंकवादी या कोई भी दुश्मन हमला तो नहीं कर रहा है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए होते थे। और ये फोर्ट का डाउन टू व्यू है ऊपर चढ़ते हुए। स्टेयर्स आर अलॉट, बट स्टेयर्स ऐसी हैं कि आप थकेंगे कम, इंजॉय ज़्यादा करेंगे, क्योंकि बहुत ही राउंडेड सी है। ये एक बहुत ही यूनिक सी राजस्थानी छतरी। ओके गाइस, जो मैं नीचे से नहीं दिखा पाई थी, दिस इज़ केसर बाग। महारानी जोधाबाई यहाँ पे अक्सर आया करती थी, और जो जोधा अकबर मूवी में एक शूट हुआ है इन लम्हों के दामन में, उस गाने का पूरा शूट यहीं पे हुआ है। और कहा जाता है कि जब ये बाग एक्चुअल में था तो यहाँ पे केसर के फूल लगते थे, और जब भी हल्की सी हवा चलती थी तो बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आती थी और बहुत ही प्यारा व्यू लगता था। और जो केसर थी गाइस वो लाई जाती थी जम्मू और श्रीनगर से, और कुछ आती थी पेशावर से। पेशावर पाकिस्तान का एरिया है, अफ़गानी केसर यहाँ पे लगाई जाती थी। लेकिन उसके बाद जब मुगल्स की ज़्यादा यहाँ पे इंटरफेरेंस होगी और जब ये बाग तहस नहस हो गए, तो दोबारा अब यहाँ पे छोटे छोटे से इन्होंने फूल पत्ते ही लगाए हैं कुछ। मतलब अब सिर्फ इसका नाम केसर बाग है, केसर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और ये जो केसर बाग है गाइज, ये है एक मटको लेक इसको कहा जाता है। और ये लेक जो है गाइज, ये आमेर फोर्ट के पानी का सोर्स है अभी भी। और ये जितना भी पानी कलेक्ट हुआ है, ये सारा, ये जो दुर्ग है, ये जो ऊपर फोर्ट के ऊपर छत्र बने हुए हैं जो राजा पानी स्टोरेज के लिए बनाया करते थे, वो सारा पानी जितना भी बह के आता है वो इस लेक में स्टोर होता है, और बाद में यही पानी फिल्टर होके पीने के काम आता था। Guys, this is the entry of Amer Fort and this is the बुलंद दरवाज़ा। And see, this is the oldest one। बाकी चीज़ें तो rebuilt भी हुई हैं। And this is the main view। See, ये है जो सेनापति सिपाही होते थे, उनके कमरे, उनके कक्ष, उनके घर। ये ऊपर हैं दुर्ग। ये देखिए, यहाँ पे एक समय में कम से कम 25 सिपाही जो होते थे वो खड़े होते थे रक्षा के लिए हमेशा। दिस इज द बारादरी। ये सब दासियों, सिपाहियों, सैनिकों के कक्ष हुआ करते थे। एंड ये जो आप मेन एंट्री देखे ना गाइस, ये आमेर पैलेस की एंट्री है। यहाँ पे हम बाद में जाएंगे, उससे पहले आप ये देखिए कि चबारा कितना खूबसूरत है, जहाँ पे कभी सभाएं लगा करती थी, छोटे छोटे मेले लगा करते थे, जहाँ पे कभी राजा किसी कल्प्रिट को सजा दिया करते थे। ये देखिए, दिस इज़ द मेन एंट्री पैलेस, एंट्री टू द पैलेस। और यहाँ से हम थोड़े और टिकट लेके जाएंगे। यहाँ पे टिकट प्राइस जो है गाइज 100 रुपीज़ पर पर्सन है। चाइल्ड्स के लिए आई थिंक फ्री है। एंड आपको यहाँ पे हर वो चीज़ पुरानी देखने को मिलेगी। बड़े बड़े बर्तन जिसमें पूरे राजमहल के लिए खाना बना करता था, बड़ी सी छोटे छोटे कमरे, बड़ी बड़ी दीवारें, पुराने इंस्ट्रूमेंट, पुराने औजार जो अब थोड़े ख़राब हो चुके हैं, आपको वो सब कुछ मिलेगा। कुछ बारादरियाँ ऐसी हैं गाइज जिनमें एंट्री नॉट अलाउड है,
तो चलिए अब हम अंदर चल के देखें। ये है गाइस पैलेस का बरामदा या जो भी आप कह सकें वो, और ये है एंट्री। सेम वही कशीदेकारी, बुनकारी और फुलकारी इस पर भी बनी हुई है। ये था मेन राजा का पैलेस एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे सभाएं लगती थी। गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि जितनी भी खुदाई नक्काशी हुई पड़ी है ना, ये सारी की सारी जितने हाथी, घोड़े, छोटे छोटे ऊँट बनाए गए हैं, ये सारे उकेर के बनाए गए हैं और ये उसी वक्त के, ये बस दोबारा से डीकंस्ट्रक्ट होके आए हैं यहाँ पे। वरना ये जो देखिए डिज़ाइन देखिए आप और बारीकी देखिए काम। और यहाँ पे तो आपको मीनाकारी का काम मिलेगा सबसे ज़्यादा। मीनाकारी का काम कहा जाता था कि जितना बारीक ये काम हुआ करता था ना, और उस बारीकी में गाइस आप गलती कोई नहीं ढूंढ सकते थे क्योंकि काम इतना अच्छा होता था कि आपको गलती ढूंढने का मौका ही नहीं मिलता था। ओके गाइस, ये है महल की एंट्री। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी किसी महल आए तो उसकी छतें, दीवारें और दरवाजे देखें। ये है दीवाने खास, जिसे शीश महल कहा जाता है। यहाँ पे दीवाने खास के बिल्कुल सामने देखिए एक और पार्क है, गार्डन है। और ये रहा अपना शीश महल, जहाँ आजकल धुआंधार भीड़ होती है। और इसी शीश महल की रेप्लिका बनाई गई थी गाइस सलमान खान की मूवी प्रेम रतन धन पायो में, और इसी महल की शूटिंग हुई, इसी महल में शूटिंग हुई थी प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम के गाने। और पेशावर से ये शीशा आया था गाइस, इम्पोर्ट किया गया था ये। और इस शीशे की खास बात ये है कि इसके हर एक कोने में आपको अपनी पूरी आकृति दिखेगी। जहाँ पे भी आप देखेंगे, जिस पोर्शन में आप देखेंगे, आपको अपनी फुल फोटो दिखाई देगी। छोटे से छोटे कण में भी आपको अपनी फुल फोटो दिखाएगी। ओके गाइस, इस महल की एक खास बात ये भी थी कि यहाँ पे एक जगह पे जो रोशनी होती थी ना, अगर आप मिडल ऑफ द या कॉर्नर ऑफ द में रोशनी डालते थे, वो एक रोशनी ही पूरे शीशों में चमक देके नीचे अपनी एक बहुत ही प्यारी सी लाइट फ्लैक्चुएट करती थी। अभी भी गाइस अगर आप यहाँ आते हैं और अभी अगर आप फ्लैश ऑन करके फ़ोन पे भी देखते हैं ना, तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी शाइनिंग दिखेगी। आपको ऐसे लगेगा आप सितारों की छाँव में। पुराने ज़माने में क्योंकि लाइट्स नहीं होती थी, दिए का काम होता था, इसीलिए इसे शीश महल कहा जाता था। क्योंकि जब इसमें दिए जलते थे ना गाइस, तो वो जगमगाते हुए ऐसे लगते थे जैसे मतलब तुम एक पूरी सितारों की छाँव में लेटे हुए। ये है कुआं, जो कि तकरीबन 10 से 11 मंजिला है। एंड यहाँ से अगर आप नीचे कुछ शाउट भी करते हैं, गिर भी जाते हैं, हड्डियाँ भी नहीं मिलेगी। गाइस इस महल की खासियत ये है कि आप जहाँ कहीं से भी चले जाओ, आपको एक नया कक्ष, नई चीज़, नए होजरे देखने को मिलेंगे। रानियों के लिए जो उनका एंटरटेनमेंट पोर्शन बनाया गया था, ये था। यहाँ पे रानियाँ जिसे कहते हैं ना कि का होजरे के बाहर का व्यू, वो ये रहा। यहाँ पे रानियाँ बैठ के अपने बाल जो भी करती होंगी हमें नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर भी राजा ने एक छज्जा बनवाया था ताकि बारिश हो, पानी गिरे तो वो सेफ हो और जाके तालाब में इकट्ठा हो। ये देखिए यहाँ से आपको नीचे ऊपर दिख रहा है गाइस, ये जैगड फोर्ट है। ये देखिए फुल सिक्योरिटी में ये गाइस फोर्ट, ये जो पैलेस था ना गाइस, ये पूरी फुल सिक्योरिटी में था। ऊपर से अगर कोई एक नगाड़ा भी बजाता है अलार्म का, तो नीचे एकदम से पता चलता था। और जितने भी यहाँ पे राजा, रानियाँ, उनके बच्चे, जितना भी इनका शस्त्रागार था ना, वो सारा यहाँ से एक अंडरग्राउंड टनल जाती है गाइस, जो हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। उससे होते हुए ये सब जाके जयसिंह फोर्ट और वहाँ से सीधे नाहरगढ़ फोर्ट में जाके छुप जाते थे। और इसी के साथ रानी के लिए, हर एक रानी के लिए अपना एक झरोखा है, जहाँ से वो देख सकती थी केसर बाग, मटका लेक। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए, जहाँ से वो देख सकती थी छोटे छोटे से केसर बाग में बैठे हुए राजा को। थोड़ी सी जलन कर सकती थी अगर वो किसी और रानी के साथ बैठे हुए हैं। ये देखिए, ऊपर देख सकती थी वो नाहरगढ़ फोर्ट, धूप सेक सकती थी अपनी बैठ के। ये एग्जिट है गाइस यहाँ से, लेकिन इसी के नीचे गाइस एक टनल है जो हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे।
ये देखिए, इस चबारे से खड़े होकर आपको दिख रहा है पूरा का पूरा आमेर का एरिया। जितनी आप ये बाउंड्री देख रहे हैं ना गाइज, ये देखिए, ये जो बाउंड्री है गाइज, ये आमेर को पूरा जयपुर कवर करती है। और ये चाइना वॉल के बाद गाइज एशिया की सेकंड नंबर पे आने वाली बाउंड्री है। ये देखिए, तो जाने वाले जाते हैं अभी। ये देखिए गाइज, वहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो जयगढ़ फोर्ट से होते हुए भी लोग आमेर फोर्ट आते हैं। बहुत ही छोटा रास्ता है, हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं अगर आप जयगढ़ फोर्ट से आमेर फोर्ट आते हैं तो। ये देखिए, छोटे छोटे लोग आपको आते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही पुराना काम है गाइज और बहुत ही मजबूत ये काम है। ओके गाइज, ये हमें यहाँ पे एक सर मिले हैं। इन्होंने बताया कि ये जो टेलीस्कोप है ये 19th सेंचुरी का है और ये शीश महल के बिल्कुल ऊपर एक चौबारा है, वहाँ पे रखा हुआ है। और इनका कहना है कि यहाँ से जो जयगढ़ फोर्ट है इस दूरबीन से बहुत ही क्लियर और साफ दिखता है। मे भी हो सकता है ये वहाँ के राजाओं ने इसलिए, यहाँ के राजा मान सिंह जी ने इसलिए रखा हो ताकि अगर वहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट हो, रिक्वायरमेंट हो या कुछ न्यूज़ आ रही हो, इसके थ्रू कोई भी स्पेशल इंडिकेशन या इशारा देके बताई जा सके। ये टनल है और ये जो टनल है ना, ये रास्ता जाता है सीधे जयगढ़ के किले में। और ये देखिए, इसकी इन्फॉर्मेशन है कि मध्यकालीन किले व महलों में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सुरंगें बनाई जाती हैं। इनका उपयोग सुरक्षा तथा महल में गुप्त रूप से प्रवेश एवं निकास हेतु किया जाता है। आमेर महल से ये पश्चिमी साइड पे है और ये जाती है जयगढ़। ये रंग महल से कुछ पीछे तक मतलब ये थोड़ा सा आगे जाके ना गाइस भूमिगत हो जाती है। मतलब इसके ऊपर छत नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ धरती आ जाती है, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ शुरू हो गई है।